पापा सलाम साईं। सलाम साईं। ये तुम्हारी बेटी है ना मंठा? बाबा साहब ये शहजादी है। बस कहने के लिए शहजादी हूँ साईं, बाकी पल्ले कुछ नहीं। शहजादी तू चली हो गई क्या? चल मन उधर रख, मैं आता हूँ उधर खाने के लिए। बाबा हम जिस हवेली में गए थे वो साईं की थी या साईं जमान की? अरे चरी वो साईं शाह जमान की थी। अब तू चल, हम काम की बात कर रहे हैं। साईं मैं आपकी हवेली देखने एक बार आ जाऊं? फिर वही चरियों वाली बात। चल निकल यहाँ से, जा। मंठार इसको हवेली ले आना। बड़ी मेहरबानी साईं, मगर साईं इसको बोलो कि मुझे आज ही लेके जाए। बाबू साईं बस आपने इसको सर चढ़ा लिया, अब ये मेरे को बहुत तंग करेगी बाबू साईं। चल तो चल जा। बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी। मंठार तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करता? ये इधर उधर भागती फिरती है, ये अच्छी बात तो नहीं है ना? बाबू साईं शहजादी अपनी मासी के बेटे मजहर की मंग है। मैं तो चाहता हूं कि उसके साथ इसकी बाबू शादी हो जाए, पर ये नहीं मानती, कहती वो अच्छा नहीं कमाता है। बाबू साईं कमाता है, पर मैंने सोचा है कि वो कुछ थोड़ा बहुत जमा कर ले तो इसकी ब्याह कर दूं मैं। बाबू साईं हम तो हैं गरीब आदमी, 2 जोड़े बनाएंगे तो उसको ब्याह देंगे। अब 2 जोड़े सही हो तब ना। सब हो जाता है मंठार, पर नींगरी को घर बिठाना अच्छी बात नहीं है, खास तौर पर ऐसे घर में जिसकी दीवारें कच्ची और नीची हो। बाबू साईं डर तो मेरे को भी लगता है, पर मैं क्या करूं बाबू साईं। ठीक है जा रोटी खा। शाहजमान मैं अमीरा को समझाऊंगा, तुम उसको घर ले जाना। मामा सही सिर्फ उसको इतना बोलो कि घर में झगड़ा ना करे। बोलूंगा। सैनब मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सैनब मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो। 2 साल की तो बात है, फिर मैं तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। समझने की कोशिश करो, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं सैनब। डर लगता है मुझे। हीर दानियाल तुम्हारी यही मजबूरियां उम्र भर के लिए मुझे इन दीवारों में कैद ना करते। डर लगता है। दानियाल अब तुम्हारी मंगनी को 4 साल हो गए हैं यार, अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, जल्दी करो। अलाहाबाद बिल्कुल टूट चुका है, जवान बेटे की लाश को कंधा देना कोई आसान काम नहीं है। बाबा साईं मैं कब देर करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरी? तेरी क्या मजबूरी है बच्चा? बाबा साईं इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, स्पेशलाइज करना चाहता हूं और वही कर रहा हूं। अभी 2 साल बाकी हैं। हाँ तो ठीक है, शादी कर लो, उसको साथ ले जाओ और स्पेशलाइज करते रहो, पढ़ते रहो। बाबा बाबा साईं वो वहां एडजस्ट नहीं हो सकेगी। अमेरिका में यहाँ की लड़की एडजस्ट नहीं हो सकती। बाबा जिसने सारी जिंदगी साथ रहना है उसको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। बाबा साईं मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। वो छोकरा, वो बदमाश, वहां अमेरिका में कोई गोरी तो नहीं छोड़ा है अपने इंतजार में? और ज़ैनब से शादी करने में सीरियस है ना तू? अगर कोई दूसरी बात है तुमसे बता दे, दोस्त समझ के बता दे। हाँ बाबा साईं
मैंने हमेशा आपको अपना दोस्त ही समझा है और आज भी दोस्त समझ के ये बात कर रहा हूं कि बचपन से अब तक मैंने सिर्फ जैनब के बारे में सोचा है। उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता और खुदा ना खास्ता वो ना रही ना तब भी। मीर बख्शावल वो शादी करके ही जाएगा। खैरी मेरे को एक एक बात की खबर देती है। अमीरा बहुत नाराज थी, कह रही थी कि बाबा मेरे लिए कुछ नहीं करता है। और मीर बख्शावल जैनब, उसका दिमाग तो बहुत खराब है, तुमको अंदाजा नहीं। उसका दिमाग तो आसमान पर चढ़ जाएगा अगर वो जहांदाद की बहू बन गई। पांव जमीन पर नहीं टिकेगा उसका। और मीर बख्शावल, मेरे को तो इस बात का भी पता चला है कि जितना तुमने इमामजादी को दिया था ना, तुम्हारी दी हुई एक एक चीज उसने जैनब के लिए बचा के रखी हुई है। जानती है ना कि उसके पुट पर तो तुम्हारा हाथ है। क्या सोच रहे हो मीर बख्शावल? अब सोचने का वक्त नहीं है। अब शादी हो गई तो नहीं हो गई है शादी। अगर शाहजमान की महरूमी मुझको चैन नहीं लेने देती, हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। रही जैनब की शादी, तो मैंने सोच लिया है कि मुझको क्या करना है। मीर बख्शावल, तुम शाहजमान के लिए परेशान मत हो, वो तो हमारी मुट्ठी में है। तुम मर्द को नहीं जानती, वो एक ही वक्त में कई मुट्ठियों में बंद हो जाता, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। वैसे अमीरा है किधर? वो इधर ही है। जाने के लिए कह रही थी लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अल्लाह दाद उसके सामने उसके खाविंद का बंटवारा कर रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इसीलिए मैंने उसे नहीं भेजा। उन्हें भी तो किसी बात का एहसास हो। ठीक है, मगर अब इसको एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। जा, उसको बुला कर ला। अब्दुल खालिक। हाँ, कैसे है दोनों? ठीक है, अभी उनको जाने मत देना। उनको बोल देना कि मेरा कुछ काम है, मैं बाद में आऊंगा। पैसे मैं भिजवा दूंगा। इन दोनों को लेकर आना है इधर, ठीक है? जी बाबा साहब। बैठ जाओ बेटा। मेरी बात गौर से सुन। तेरी जितनी भी परेशानियां हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगी, मगर तुझको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या बाबा साहब, अब तक तो सबकी उंगलियों पे नाचती आ रही हूँ, और क्या सुनूं? खामोश होकर मेरी बात सुन। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना, तो फिर मैं बाप बनकर दिखाऊंगा। और जो कुछ मैं कर रहा हूं, खामोशी से मुझे वो करने दो। ससुराल वालों के दिल में थोड़ी सी जगह बना लो। अगर नहीं बना सकी ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। न शाहजमान को दूसरी शादी से रोक सकता हूं, न अलादाद को, न इमामजादी को। समझी तुम? जगह तो उनके दिलों में बनाई जाती ना बाबा साहब, जिनके दिलों में जगह हो। अमीरा, चुप करके अपने बाप की बात सुन पहले। देख अम्मा, तुम लोगों ने कहा था मेरे दुश्मनों से इंतकाम लोगी। जैनब की शादी हो गई ना, तो अकड़ के मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। न ब्याह कर जाएगी वो, न अकड़ दिखाएगी। घर जाओ, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा कर। साईं, मैं कल खुद इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, ताकि मेरी भी सुलह सफाई हो जाए। ठीक है। अदाब, अदाब, मेरे को ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अदाब बहुत थक गया हूँ मैं चाहता हूँ कि निकरी का जितनी जल्दी हो सके मैं शादी कर दूं। 2 साल इंतजार नहीं कर सकता। चाचा साईं, मैं बहुत मजबूर हूँ।
वरना मैं ऐसा क्यों करता? अच्छा, एक काम करते, आप मुझे सिर्फ 1 साल दे दी। पता नहीं मैं 1 बरस जिंदा रहता भी हूं या नहीं। आप तो जानते हैं अदा के बख्शावल ने शाहजमान को अपने काबू में कर लिया है, मेरे गले का फंदा बना दिया है इसे। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जैनब को उसके सहारे छोड़कर मरूं। तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? ये अदा, मैं चाहता हूं कि दानियाल और जैनब का निकाह हो जाए, फिर 1 साल मैं सह लूंगा। मेरे पे बस इतनी मेहरबानी कर। ठीक है राजा, जाओ जाओ, निकाह की तैयारी करो। जा शाबाश। ये अदा जहां ये अदा जहां इमामजादी, अमीरा को अपनी धी की तरह समझा करो। कभी कभी अपनी धी भी मुंह को आ जाया करती है। जिस तरह जैनब को डांटती हो ना, इसी तरह अमीरा को डांट दिया करो, लेकिन यूं बात दिल में मत रखा करो। बीजी, मैं कब इसको डांटना चाहती हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि ये और शाहजमान खुश रहे। अलहदाद ने अभी अभी जवान बेटे की मौत का दुख सहा है, वो और बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैंने अमीरा को समझा दिया है। अभी अमीरा हर बात का ख्याल रखा करेगी। अच्छा ये बताओ कि मैंने सुना है कि मीर दानियाल आ गया है। आ तो गया मीर दानियाल, कहता है शादी 2 साल के बाद करूंगा। ये क्या बात हुई? यूं धी को इतने दिन घर में नहीं बिठाया करते। अम्मा, मैं चाचा सही से बात करूंगा। क्यों दानियाल बहाने बना रहा है? बेटा, होगी कोई मजबूरी, अब हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। भला ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं कोई मजबूरी नहीं मानता। आया है तो शादी करके लेके जाएगा। इमामजादे, वो जैनब के निकाह की तैयारी करो। अगले हफ्ते निकाह है उसका, और साल के बाद रुखसती। क्यों बाबा सही? अरे बाबा, होगी उसकी कोई मजबूरी। कल उसकी मजबूरियां सामने आ जाएंगी। क्या मतलब बख्शावल, तुम ये बातें करते रहोगे और जैनब का निकाह भी हो जाएगा? न जैनब का निकाह होगा, न कभी वो रुखसत होगी। ये भी देखना, सारा ही जहेज माशाल्लाह तैयार हो गया तेरा। इतना कुछ दूंगी कि पूरा गोर देखेगा। तमाम इमामजादी, तेरी ज़ैनब रानियों की तरह हवेली में जाएगी। खैरी, मेरी ज़ैनब तो है ही रानी। इसकी शादी को देखना, पूरे कोर्ट की दावत करूंगी और पूरे कोर्ट में दिए जलाऊंगी। ये देख, ये तेरे निकाह का जोड़ा है। अम्मा खैरी, वो अम्मा खैरी। खैरी, तुझे आवाज नहीं आ रही? कंडू बुला रहा है। और बाहर जाते हुए ना शाहजमान को कह देना वो खाने पीने का इंतजाम करे। 3 दिन रह गए निकाह में। जाओ।
अम्मा ये ठीक है? अम्मा इमामजादी कोई अंग्रेज औरत आई है, बोलती है कि साईं अल्लाहदाद या साईं जहानात से मिलना है। अंग्रेज औरत को क्या काम है इन लोगों से? हमें उन लोगों से काम है। तुमको किससे काम है और तुम कौन हो? वेल, हमारे साथ अच्छा नहीं किया दानियाल ने। हम खो जाएगा। हमने सुना वो शादी बना रहा है when he is already married. Because ये दानियाल की बेटी और हम उसकी वाइफ है। क्या? फिर तुम मीर दानियाल की हवेली क्यों नहीं गई? ये तो उसका घर नहीं है। हमको मालूम हुआ कि दानियाल किसी अल्लाहदाद के घर है। गाड़ी वाले को बोला, वो यहाँ ले आया। हमको दानियाल बोला कि ये उसका विलेज है और हम यहाँ आ गया। हमको उसका घर का नहीं पता। He is married to me. उसकी डॉटर हम उसकी वाइफ है। So I knew it before about this village. हम अपने हस्बैंड को यहाँ से लेकर जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा। वो हमको फ्रॉड नहीं कर सकता। Already married. ज़ैनब, ज़ैनब! हाँ ठीक है, मैं जमीन पर हूँ। थोड़ी देर में सारी तफसील मिल जाएगी। तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे पैसे। ठीक है? हाँ रहीमदाद बोलो। साईं, सारा गोठ जानता है नहर के पास वाली जमीन मैंने 2 साल के लिए मक्कादे पर दी थी। साईं ये झूठ बोलता है। साईं मैं सच बोलता हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। हम झूठ नहीं बोलती है। एंड व्हाई वुड आई लाई टू यू मिस्टर अल्लाहदाद? हमें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दानियाल की बेटी है ये, उसने हमसे शादी किया और अगर वो हमें नहीं रखना चाहता तो वो हमें डिवोर्स करे और अपना बेटी को संभाले। आई मीन इसकी सारी मेंटेनेंस। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सो प्लीज आप दानियाल को बुलाओ। हाँ ठीक है, बुलाऊंगा मैं उसको ताकि तुम्हारा झूठ खुले। बट आई टेल यू वन थिंग मिस्टर अल्लाहदाद, अगर आप उसको ये बताएगा कि रीटा यहाँ पर है तो वो कभी नहीं आएगा। So please, you don't mention my name and just call him.